गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम सभी पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंस शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में। तो मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक जैसे पर दिया गया है हमको, सबसे पहले एक ट्रायंगल के फॉर्म में हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे जो आइसोलेटेड ट्रायंगल होंगे, मतलब समकोण त्रिभुज होंगे, तो समकोण त्रिभुज इस प्रकार होंगे जैसे दिया गया ए बी सी। तो ये तो 90 डिग्री होगा बी एंगल। अगर सी की वैल्यू अगर 30 एंगल दिया गया है, क्लियर, तो 30 एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग एक्सलेट कर लेंगे और उसके अपोजिट साइड हो जाएगी 60, तो 60 साइड वाले एंगल को क्या मान लेंगे, तो √3x। तो 90 वाली साइड हो जाएगी 2x। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जहाँ पर 30 दिया 30 को हमको एक्सलेट कर लेना, 30 डिग्री को, 60 डिग्री को क्या लेट कर लेना है, √3x हो जाएगा, और 90 डिग्री को क्या लेट कर लेंगे, 2x। तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक फॉर्म में हो जाएगी। बड़े बड़े क्वेश्चन को मात्र सेकंडों में ध्वस्त कर देने वाली ट्रिकें हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया इसी टाइम में, जैसे दिया गया हमको इसी का अपोजिट फॉर्म में। तो अपोजिट फॉर्म में मतलब कह रहा है कि अगर ये 60 है हमारा और ये 30 है, ये हमारा 90 है, तो क्या हो जाएगा, बस 30 के सामने हो जाएगा x, 60 के सामने वाली साइड में हो जाएगा √3x, क्लियर। तो ये 90 के सामने 2x हो जाएगा। तो सेम पैटर्न में ऐसी वैल्यू को पुटअप करना है। हमको अपोजिट दिया गया, इसको √3x दिया गया, तो इसको √3x/√3 कर देंगे, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम कर लेंगे। ओके गाइस। तो नेक्स्ट फॉर्म में अगर इस तरह के टाइप में क्वेश्चन आते हैं हमारे, अगर कहने मतलब ट्रायंगल दिया गया है, बोथ साइड एंगल हमारे 45 डिग्री की है, कितना का है, 45 का, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 का, क्लियर। तो 45 वाले साइड में अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, तो x ये होगी, x ये हो जाएगी। तो ये क्लियर कितनी हो जाएगी, तो √2x। मतलब 45 इक्वल टू x, दूसरा भी 45 इक्वल टू x, तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2x। तो ये हमारी थ्योरम होती है कि मतलब यदि किसी भी, मतलब दिया गया है कि यदि किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों, 2 कोण बराबर हों, तो आमने सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, क्लियर। मतलब इफ़ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 एंगल देन इन फ्रंट ऑफ साइड्स आर इक्वल होगी, क्लियर। यहाँ पर ये अगर 45 दूसरा 45 का, तो ये एंगल x हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा, तो 90 वाली साइड √2x के फॉर्म में हो जाएगी। तो ये हमारी ध्वस्त करने वाले ट्रिकों के बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे फोर्थ, मतलब कोई ट्रायंगल अगर इस फॉर्म में है, मतलब कोई भी व्यक्ति है, पहले दूर है फिर पास आ जा रहा है, ये पहले पास है फिर यहाँ से कुछ एंगल बढ़ जा रहा है, तो इसके फॉर्म में क्या होगा, जैसे दिया गया अल्फ़ा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये दिया गया PQRS। तो इसको कैसे सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, जैसे हमको कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए ये वैल्यू x डिस्टेंस है, ये कितनी है, x/2 है, या a है, a/2 है, क्लियर। हाइट कितनी है, h है। तो इसको सीधे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, तो फार्मूला लिख लेंगे, a = h ब्रैकेट में cot अल्फ़ा माइनस का cot बीटा। इससे हम लोग सबको वैल्यू निकालेंगे, चाहे a की वैल्यू निकालनी हो या h की, अगर दोनों एंगल हमको पता है, क्लियर। जैसे एग्जांपल मान लिया दिया गया हमको क्वेश्चन में, दिया गया है ये हमारा है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री एंगल है, क्लियर। ABCD फिगर हमारा, ये h हाइट है। हमको जैसे डिस्टेंस यहाँ से पता चल जाए कि a है, ये कुछ भी 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी 5/2 हो जाएगी, ये भी निकाल सकते हैं, तो इस तरह इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर। ये है तो a/2 हो जाएगी, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 60 डिग्री है एंगल, यहाँ पर 60 का हाफ है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी, जैसे दिया गया हमारे मकान वाले, बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, मकान के ऊपर अगर हमारा तिरंगा लगा हुआ है इस तरह, ये मीनार, कोई मीनार घर के ऊपर लगी है, तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है जैसे ABCDE, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया ये एंगल हमारा है अल्फ़ा, ये दिया गया है बीटा, क्लियर। तो इस ट्रायंगल में टोटल ये हाइट हमारी दी गई है h, ये मकान की हाइट दे दी गई है यहाँ से स्मॉल h, क्लियर। ये डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी, जितनी ये x होगी तो ये भी x हो जाएगी,
ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए क्या कर लेंगे, तो इसके लिए साधा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एच काट एल्फा इजकल टू कैपिटल एच काट एल्फा माइनस का काट बीटा। इससे डायरेक्ट हम कर लेंगे। जैसे एग्जांपल में कोई क्वेश्चन दिया गया है, अब मान लो यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर 60, मान लो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो वैल्यू पुटअप कर देंगे। एच ना स्मॉल एच की एक कोई वैल्यू देगा, इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। इसी तरह जैसे नेक्स्ट फॉर्म में एक आता है, अब इस तरह दिया गया है हमको, अब इसके बीच की एंगल दिया गया है और ये एंगल दिया गया है। इस फॉर्म में कोई है पी क्यू आर एस टी, ये एंगल दिया गया है हमको, मान लीजिए अल्फ़ा। क्लियर। और ये एंगल दिया गया है बीटा। अल्फ़ा इजिकल टू मान लिया 30 डिग्री, बीटा इजिकल टू मान लिया हमने 60 डिग्री एंगल है। फिर ये भी टोटल हाइट तो एच ही रहेगी, कैपिटल एच, और ये यहाँ से हाइट स्मॉल एच हो जाएगी। तो तब भी हम लोग इसी फार्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू जैसे लाना चाहें तो क्या हो जाएगी, तो एच अपान कैपिटल एच इजिकल टू रेशियो आ जाएगा 3/4 में, अगर एंगल हमारा 30 और 60 होगा तो। क्लियर। और यही एंगल हमारा इस फॉर्म में अगर है, तो इस फॉर्म में है एंगल 30 और 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर एच और कैपिटल एच के रेशियो सीधा क्या हो जाएगा, 2/3 के फॉर्म में हो जाएगा। ओके गाइस। तो इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं जिनको हम बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे बोट नाव वाले क्वेश्चन में। तो बोट नाव वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। मतलब कह रहा है कि एक नदी है, नदी के बीचों बीच में एक कोई पोल लगा हुआ है। क्लियर। खंभा लगा हुआ है। नदी से पोल पर जैसे बैठा हुआ, पोल पर बैठी हुई चिड़िया अगर नदी के इस किनारे देखती है तो वहाँ पर बीटा कोण या अल्फ़ा कोण बना रही है, और दूसरी साइड देखती है तो अल्फ़ा कोण बनाती है। क्लियर। ये बीटा बनाती है, इसकी हाइट एच हो जाएगी। तो यहाँ से क्या लगा लेंगे, सीधे हमको कोई वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ए बी सी डी। यहाँ से हमको अगर इसकी डिस्टेंस निकालनी तो सीधे क्या लगा लेंगे, एच काट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लगा देंगे, अगर बीटा है तो क्या हो जाएगा, एच काट बीटा हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू पता चल जाएंगी। ओके गाइस। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे इस फॉर्म में कि मतलब कह रहा है कि इधर एक मीनार है और इधर एक घर है, घर के दोनों तरफ बीच में अगर रास्ता है, घर से रास्ते के देखें तो इसका एंगल बनता है हमारा अल्फ़ा, और यही मीनार से रास्ता देखते हैं तो एंगल बनता है हमारा बीटा। क्लियर। तो इसके द्वारा जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, मान लीजिए नाम इसका पी क्यू आर एस टी, इसकी हाइट स्मॉल एच है, इसकी हाइट कैपिटल एच है। तो इस फॉर्म में हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसकी हमको डिस्टेंस निकालने तो हो जाएगा एच काट अल्फ़ा, और जब इसकी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एच tan बीटा के फॉर्म में निकाल लेंगे। क्लियर। तो इससे हमको बहुत ईजिली हमको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब कुछ देख लेते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म में होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, मतलब कोई फंक्शन दिया गया, हमको दो वैल्यू दी गई हैं, तो तीसरी वैल्यू हमको बड़ी ईजिली इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसे क्या होते हैं, अगर एक साइड 5 है 3 है, दूसरी साइड 4 हो जाएगी, मतलब हमारा जो हाइपोटेनस का हो जाएगा 5 परपेंडिकुलर या बेस 3 4 कोई भी हो सकता है। क्लियर। से नेक्स्ट दिया गया है हमारा 13 12 5 के साथ हो सकता है, या फिर हमारा 10 8 6 हो सकता है, या फिर हमारा 25 24 7 हो सकता है, या फिर हमारे पास 17 15 8 हो सकता है, या फिर हमारे पास 20 16 12 हो सकता है। क्लियर। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, या फिर जैसे कह दिया जाए कि 15 12 9 हो सकता है। क्लियर। तो इस तरह हमको फंक्शन निकालते चले जाएंगे। नेक्स्ट दिया गया हमारा 25, जैसे 20 है, ये 15 हो सकता है। इस तरह हमारे वैल्यू को ईजिली हम लोग बता सकते हैं कि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए, मतलब कोई भी ट्रायंगल की अगर एक साइड ये दी गई है तो दूसरी साइड अपने आप हम लोग ईजिली फॉर्म में निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकते हैं, ये इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चलिए सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन फॉर्म में दिए गए हैं हमारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो बड़े इजीली से हम लोग मात्र सेकंडों में क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे दिया गया यहाँ पर एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक कोई स्तंभ बना हुआ है, मान लिए हमने ये स्तंभ है। अच्छा पहले ऊपर क्वेश्चन है, दिया गया है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से
5√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। क्लियर। तो वहाँ पर जो उन्नयन कोण बना रहा है, जैसे कि मान लिया हमने ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ये मीनार है, ये धरातल है, पाद है। क्लियर। तो इसका उन्नयन कोण पाद से यहाँ पे इसके पाद से 5√3 मीटर की डिस्टेंस है। यहाँ से हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी बना रहा है, कितनी दूरी पर, यहाँ पर इसके द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। क्लियर। तो 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 30। हमने बताया 30 के सामने इसको क्या मान लेंगे x, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा √3x। क्लियर। तो ये हमारा 5√3 है, इसको मान लेंगे टोटल x के, तो ये हो जाएगा हमारा √3x। तो मतलब क्या x = 5√3 है, तो √3x = क्या हो जाएगा √3x, तो वैल्यू पुटअप करें √3 × 5√3 हो जाएगा 3, 5 3 जा 15 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। यही टोटल हमको हाइट निकाले थे। मीनार की ऊंचाई क्या है h कितने हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से। तो यहाँ पर मान लिया हमने एक स्तंभ बना लिया, स्तंभ की ऊंचाई लंबाई जो है हमारी स्तंभ की अब यहाँ पर छाया है, इनकी छाया है, यहाँ तक जितनी ऊंची उतनी छाया हो जाएगी। स्तंभ की छाया ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। मतलब अगर ये h है तो ये हमारी h/√3 हो जाएगी, इससे √3 गुनी हो जाएगी। क्लियर। तो कह रहा है अगर यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण का मान क्या होगा। क्लियर। तो हमने क्या बताया था, जैसे 30 के सामने, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी हमने किया है कि 30 के सामने अगर x है तो 60 के सामने √3x हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन, तो 60 के सामने जो √3x फॉर्म में है तो इसका अपान में √3 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अपान में है तो ये वैल्यू हमारे किस फॉर्म में हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमारे निकालना है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितने 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगी 30 डिग्री। क्लियर। समझ में आ रहा है नहीं क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमको क्या हो जाएगी वैल्यू, एंगल निकालना है, कितने आंसर झुका है, तो यहाँ पर थीटा = क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया एक 2√3 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। क्लियर। तो पहले हम लोग 2√3 मीटर एक ऊंचा खंभा बना रहे हैं। अब खंभे की छाया 2 मीटर है, तो 2 मीटर खंभे की हमने छाया बना दी। तो ये कितनी है 2√3, ये 2 है। इसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण क्या होगा। बिल्कुल कितना घटिया क्वेश्चन। अब ये क्या हो जाएगा x है, ये √3x है, तो ये तो हमारा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60। तो ये पूछ रहा है प्रकाश स्रोत द्वारा उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, थीटा = कितना आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ओके गाइस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची मीनार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है। तो क्लियर। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर 30 मीटर एक सीढ़ी बना दिए। सीढ़ी कैसी होती है, तिरछी फॉर्म में सीढ़ी है, 15 मीटर ऊंची दीवार है। क्लियर। इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। क्लियर। तो सीढ़ी के तल से कितना कोण बनेगा। तो कह रहा 30 मीटर लंबी हमारी सीढ़ी है, ये 30 है और ये 15 है। क्लियर। तो ये हमको निकालना है। तो हम लोग को पता है, को हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो एंगल क्या लगा देंगे sin थीटा। sin थीटा = क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो हो जाएगा 15/30, 15 1 जा 15 2 जा। sin थीटा = क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 वैल्यू किसकी होती है sin 30 की। तो एंगल क्या आ जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। ओके गाइस। तो ये हमारा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट